नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है रीड एंड रिफ्लेक्ट के एक और रोचक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में। आज हम एक ऐसी किताब की चर्चा करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर आधारित है, पैसा। किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। अगर आप सोचते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बचाया जाए या कैसे निवेश किया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि पैसा कमाना एक बात है और उसे समझना एक अलग ही कला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पैसा हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम पैसे को किस तरह से देखते हैं और समझते हैं? द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है कि पैसे के साथ हमारा रवैया यानी मनी बिहेवियर उसकी अहमियत से ज्यादा मायने रखता है। आप कितना पैसा कमाते हैं ये उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है कि आप उस पैसे के साथ क्या करते हैं। ये किताब बताती है कि वित्तीय सफलता सिर्फ तकनीकी ज्ञान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके भावनात्मक और व्यवहारिक निर्णयों पर भी निर्भर करती है। किताब का पहला महत्वपूर्ण सबक है किस्मत और जोखिम। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि कभी-कभी हम वित्तीय सफलता को सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा मानते हैं, लेकिन इस समीकरण में किस्मत का भी अहम हिस्सा होता है। जैसे बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स ने सही समय पर सही फैसले लिए जो उन्हें सफलता तक ले गए, लेकिन दूसरी तरफ हजारों ऐसे लोग भी हैं जो उतनी ही कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें वो नतीजे नहीं मिलते। ये सब कुछ जोखिम और किस्मत के मिश्रण पर निर्भर करता है। हाउसल हमें ये समझाते हैं कि हमें हमेशा अपने फैसलों में जोखिम का तत्व शामिल करना चाहिए। कोई भी निर्णय 100% सफल नहीं हो सकता, इसलिए हमें अपने असफलताओं को सिर्फ अपनी गलती नहीं माननी चाहिए, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि किस्मत और जोखिम का कितना हिस्सा था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कितना पैसा पर्याप्त होता है? हाउसल कहते हैं कि एक बड़ी समस्या जो हमें परेशान करती है वह है कभी भी पर्याप्त नहीं। हम अक्सर बिना सोचे समझे ज्यादा और ज्यादा पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं, बिना यह समझे कि हमें असल में कितनी जरूरत है। मॉर्गन कहते हैं कि लालच का कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता। जब हम यह समझ लेते हैं कि एक निश्चित बिंदु पर आकर हमारा संतोष पैसे से नहीं, हमारे निर्णयों और हमारे जीवन शैली से आता है, तब हम भावनात्मक और मानसिक रूप से ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आपके पास अनंत पैसा हो। इसका मतलब है कि आप अपने निर्णयों को बिना पैसे के दबाव में महसूस किए ले सकें। एक और रोमांचक अवधारणा जो द साइकोलॉजी ऑफ मनी में उजागर की गई है वह है चक्रवृद्धि का जादू। हाउसल कहते हैं कि वॉरेन बफेट जैसे बड़े निवेशकों का रहस्य क्या है। उन्होंने निवेश शुरू करने के लिए सिर्फ समय का सहारा लिया। चक्रवृद्धि का सिद्धांत यह कहता है कि छोटी शुरुआत भी अगर समय के साथ चलती रहे तो एक दिन वह बहुत बड़ी हो जाती है। छोटे निवेश, धैर्य और दीर्घकालिक सोच के साथ आप अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि अल्पकालिक मुनाफे के लिए जोखिम लेना हमेशा समझदारी भरा निर्णय नहीं है। आपको धैर्य के साथ चक्रवृद्धि वृद्धि का इंतजार करना चाहिए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जब आप वित्तीय स्वतंत्रता की बात करते हैं तो असल में आप स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता मतलब आप अपना समय कैसे बिताते हैं, अपनी मर्जी से फैसले ले पाते हैं और जीवन का वो अनुभव जीते हैं जो आप चाहते हैं। वित्तीय सफलता का असली मकसद सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपने समय का नियंत्रण कैसे रखते हैं। यह किताब आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि पैसे से आपका लक्ष्य क्या है। क्या आप ज्यादा पैसे के लिए अपने सपनों को दबा रहे हैं, या फिर आप पैसे को अपनी जिंदगी के बेहतर अनुभवों के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? हाउसल हमें एक और अनमोल सलाह देते हैं, बचत मूर्खों जैसी करें, निवेश समझदारी से करें। इसका मतलब है कि बचत करते समय हमेशा सावधानी बरतें, जैसे आपको कल के बारे में कोई अंदाजा नहीं। लेकिन निवेश करते समय सोच समझकर दीर्घकालिक को ध्यान में रखते हुए निवेश करें, यानी अल्पकालिक मुनाफों के पीछे नहीं भागें, धैर्य रखें।
दोस्तों, हम सभी पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी यह बताती है कि असली संपत्ति समझ से आती है, सिर्फ पैसे से नहीं। हमारे निर्णय, हमारा धैर्य और हमारी मूल्य वित्तीय सफलता का असली मोल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी मिलेंगे एक नए पुस्तक सारांश के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें और सीखते रहें। धन्यवाद। स्क्रीन पर पाठ और पुस्तक सारांशों के लिए सब्सक्राइब करें। हमारा अगला वीडियो देखें।